कौन कहता है कि आपको एसबीआई बैंक से प्रधानमंत्री मुद्रा लोन लेने के लिए बैंक जाना होता है और बैंक से ही आपका लोन होता है। हमारा खाता एसबीआई बैंक के अंदर था और हमने मोबाइल फोन से ही यहां पर लोन के लिए अप्लाई किया था और ऑनलाइन ही हमारा जो लोन है वो यहां पर अप्रूव्ड हो चुका है। आप यहां पर लाइव देख सकते हो, यहां पर हमारे सामने लिखा हुआ आ चुका है, कांग्रेचुलेशंस योर लोन हैज बीन सैंक्शनड विद फॉलोइंग डिटेल्स। मतलब कांग्रेचुलेशंस, आपका जो लोन है वो सैंक्शन हो चुका है और आपके जो लोन की डिटेल्स हैं वो आपको नीचे दी गई है। यहां पर आप नीचे देखोगे तो नीचे हमारा जो लोन अमाउंट हमें पास हुआ है वो हमें यहां पर 50,000 रुपए बताया गया है। मतलब हमारा जो लोन है वो 50,000 रुपए का पास हो चुका है। इसके अलावा इस वाले लोन में हमें 9.5% का इंटरेस्ट रेट हमें देना होगा। यहां पर इंटरेस्ट रेट 9.5% हमें दिया गया है। इसके अलावा हमें जो यहां पर लोन का जो पीरियड दिया गया है, मतलब हमें जो यहां पर लोन मिलेगा वो हमें 60 मंथ के लिए मिलेगा। मतलब 5 साल के लिए हमें यहां पर लोन दिया गया है। इसके अलावा यहां पर हमारी जो हर महीने की किस्त आएगी 5 सालों के लिए, मतलब 60 महीने तक हमारी जो किस्त आएगी वो 1128 रुपए हर महीने किस्त आएगी। आपको एसबीआई बैंक से ई मुद्रा लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको इस वाली वेबसाइट पर आना है। इस वाली वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप यहां पर आएंगे, यहां पर आने के बाद आपको इसको नीचे स्क्रॉल करना है और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसीड फॉर ई मुद्रा का। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप लोन ले रहे हैं तो सबसे पहले इस वाले लोन की जो डिटेल्स है, यहां पर लोन के लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए और इसका जो यहां पर डॉक्यूमेंट प्रोसेस वगैरह है, इसकी जो प्रक्रिया है वो आपको यहां पर बताई गई है। सबसे पहले आपको यह बात ध्यान में रखनी है। इस बात को आपको जानने के लिए यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। अगर आप हिंदी में यहां पर इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप हिंदी में कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप लोन लेंगे तो इस वाले लोन की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो सबसे पहले यहां पर आपको बताई गई है। यहां पर लिखा हुआ है ई मुद्रा की विशेषताएं। यहां पर लिखा हुआ है कि आपका जो एसबीआई का जो अकाउंट है वो कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए। इसके अलावा तीसरे नंबर वाले पॉइंट में लिखा हुआ है कि यहां पर आप 1 लाख रुपए तक का अधिकतम लोन ले सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि आपका जो यहां पर लोन मिलेगा वो आपको 5 सालों के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि आपको यहां पर जो 50,000 रुपए का जो लोन है वो आपको इंस्टेंट ही मिल जाता है। मतलब 50,000 रुपए तक का अगर आप लोन लेते हैं तो आपको बैंक नहीं जाना होता, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है और ऑनलाइन ही 50,000 रुपए तक का जो लोन है वो आपके खाते में डाल दिया जाता है। इसके अलावा छठे नंबर वाले पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर आपको 50,000 रुपए से ज्यादा का लोन चाहिए, मतलब आपको 60,000 का चाहिए, 70 का चाहिए या फिर 1 लाख का चाहिए, तो उसके लिए आपको बैंक जाना होगा, तभी आपका लोन पास हो पाएगा। लेकिन अगर आपको 50,000 का चाहिए तो आपको बैंक नहीं जाना होगा, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा और आपका जो लोन का पैसा है वो इंस्टेंट ही आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इसके अलावा आप राइट साइड में देखेंगे तो यहां पर आपको लोन लेने के लिए दस्तावेज, मतलब डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं, लेकिन आपको इन वाले डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर आपका जो आधार कार्ड है और आपका जो पैन कार्ड है वही सिर्फ आपको देना है। बस उसी की डिटेल्स आपको ऑनलाइन डालनी है। बाकी का यहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट यहां पर ऑनलाइन लोन लेने के लिए नहीं लगने वाला है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ यह जो डॉक्यूमेंट है वो आपको बताए हुए हैं, बल्कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे यह सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांगे जाएंगे। उसके बाद अब आपको लोन लेने के लिए इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओके का, तो सिंपली आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद यह आपसे यहां पर लैंग्वेज चूज करने के लिए बोलेगा, तो आप यहां पर अपने हिसाब से हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई सी भी लैंग्वेज को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब आपके सामने ई मुद्रा लोन लेने के लिए जो फॉर्म है वो आपके सामने खुल के आ जाता है। अब आपको इसको नीचे स्क्रॉल करना है और यहां पर सबसे पहले आपसे मोबाइल नंबर मांगा गया है, तो यहां पर आपको वह वाला मोबाइल नंबर डालना है जो आपका एसबीआई बैंक के साथ लिंक है। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको कैप्चा कोड बताया गया है, यह वाला सेम टू सेम कैप्चा कोड आपको कैप्चा वाले बॉक्स में डालना है और उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। आपने जो यहां पर ऊपर मोबाइल नंबर डाला हुआ है, इस वाले मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, आप यहां पर ओटीपी डालेंगे, उसके बाद वापस से आप वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहां पर आपसे आपका जो आधार नंबर है वो आपसे मांगा जा सकता है। आपसे अगर आधार नंबर मांगा जाए तो आप यहां पर अपना आधार नंबर डाल देंगे। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपका जो भी अकाउंट नंबर है, जिस वाले अकाउंट से आप लोन लेना चाहते हैं, आपका जो भी एसबीआई बैंक के अंदर अकाउंट है उस वाले एसबीआई बैंक का अकाउंट नंबर आप यहां पे लिखेंगे। इसके अलावा यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कितने रुपए का लोन चाहिए, तो यहां पर अगर आप ऑनलाइन लोन लेना चाहते हो तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप यहां पर ऑनलाइन सिर्फ 50,000 रुपए तक का ही लोन ले सकते हो। तो यहां पर जो आपको लोन
लोन का अमाउंट भरना है वो आपको 50,000 रुपए से कम का ही बनना है। अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा का भर देंगे तो आपको लोन लेने के लिए बैंक जाना होगा। तो यहाँ पर आप 50,000 रुपए लिख सकते हैं। हम यहाँ पर 50,000 रुपए लिखते हैं, उसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हमें प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने यह वाला डैशबोर्ड आ जाता है। अब आपसे यहाँ पर कुछ आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाती है। यहाँ पर हमसे हमारा जो अकाउंट है उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पर उठा ली गई है। यहाँ पर हमारे अकाउंट के अकॉर्डिंग हमसे यहाँ पर कोई भी पर्सनल डिटेल नहीं पूछी जा रही है, लेकिन आपसे हो सकता है यहाँ पर आपसे फर्स्ट स्टेप में आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो आपसे पूछी जाए। तो यहाँ पर जो भी आप बिजनेस करते हो वह वाला बिजनेस डिटेल आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आप जैसे बिजनेस नेम डाल दोगे जो आप बिजनेस करते हो, उसके बाद आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया था वह वाला बिजनेस डेट आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जो बिजनेस आप कर रहे हो उस बिजनेस में आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है वह वाला एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पर आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस का जो पिन कोड है, मतलब कहाँ पर आप बिजनेस करते हो उसका जो कंप्लीट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे उसका जो पिन कोड है, आपका एड्रेस है, आपकी जो सिटी है, कहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हो उसका कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद टाइप ऑफ बिजनेस आपसे पूछा जाता है कि आप किस टाइप का बिजनेस करते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हो, सर्विसिंग करते हो या फिर ट्रेडिंग करते हो। जिस टाइप का आपका बिजनेस है वो आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स ऑफ योर एक्टिविटी है, मतलब आपके यहाँ पर बिजनेस है, आपको कौन से तरीके का आप बिजनेस करते हो उसका जो डिटेल है वो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर लिख देना है। जैसे आप कोई भी किसी प्रकार का बिजनेस करते हो तो उस बिजनेस के अंदर क्या क्या काम आपको करना होता है वो आप यहाँ पर काम लिख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपका जो बिजनेस है वो आपका खुद का है या फिर आप कोई रेंट पर लेकर उस बिजनेस को चला रहे हो। इसके अलावा इस बिजनेस में आपके पास जीएसटी नंबर या फिर ग्राम पंचायत की कोई सेक्रेटरी की मोहर वगैरह या फिर ग्राम पंचायत का अलॉटमेंट लेटर या फिर उद्योगाधार अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके लगा सकते हो। अगर नहीं है तो आप यहाँ से नो करके इसको अनटिक भी रह सकते हो। यहाँ पर यह ऑप्शनल है, यहाँ पर यह लगाना जरूरी नहीं है। इसके अलावा यह आपसे पूछता है, नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपका जो बिजनेस है, मतलब आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस में आपने जो लास्ट के 12 महीने हैं 12 महीने के अंदर टोटल कितना आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, मतलब आपका जो मंथली एवरेज सेल्स है वो कितना हुआ है, मतलब जो आप बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस का जो टोटल एक साल के अंदर जो आपका एवरेज सेल्स हुआ है, मतलब आपने कितने पैसे की यहाँ पर इनकम करने के लिए जो सेल्स किए हैं, मतलब कितने प्रोडक्ट आपने बेचे हैं, पूरे टोटल प्रोडक्ट्स जो उनका अमाउंट है वो आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके अलावा जो आपने यहाँ पर आपका जो सेल्स है उसके उस सेल्स से आपने पिछले एक साल में कितना पैसा कमाया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो आपका अकाउंट नंबर है आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो अकाउंट नंबर है वो ऑटोमेटिक आ जाता है क्योंकि जो भी लोन का पैसा आएगा वो इसी अकाउंट में आएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज द अकाउंट पर क्लिक करके आप इस अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका बैंक का नाम है वो आ जाता है, आपकी ब्रांच आ जाती है, यहाँ पर आपकी जो ब्रांच है उसका एड्रेस आ जाता है। उसके बाद सारी डिटेल आपको फिल करने के बाद सिंपली आपको सबमिट पर, उसके बाद आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है योर लोन हैज बीन सैंक्शनड विद फॉलोइंग डिटेल्स, मतलब आपका जो लोन है वो यहाँ पर सैंक्शनड किया जा रहा है और आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर नीचे दी गई है। यहाँ पर दिया गया है लोन अमाउंट, मतलब यहाँ पर आपको टोटल कितने रुपए का लोन दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 50,000 रुपए का जो लोन है वो हमें यहाँ पर दिया जा रहा है और इसका जो इंटरेस्ट रेट लगने वाला है वो आपको यहाँ पर 9.5% यहाँ पर इसका इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हो आपको जो यहाँ पर लोन मिला है इसकी जो अवधि आपको मिली है वो आपको यहाँ पर 60 मंथ की मिली है, मतलब आपको यहाँ पर यह जो लोन है वो आपको 5 साल में चुकाना है, 60 महीने के अंदर आपको यह चुकाना है। और यहाँ पर जो आपकी ईएमआई आएगी वो आपको यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 1128 रुपए की हर माह की यहाँ पर आपकी किस्त आएगी जो आपको यहाँ पर पेमेंट करनी है। मतलब यहाँ पर आपको टोटल 50,000 रुपए का लोन मिलेगा। यहाँ पर जो लोन की अवधि है जो आप यहाँ पर लोन चुकाओगे वो आप यहाँ पर 5 साल में चुका सकते हो। और यहाँ पर आपकी जो हर महीने की इस लोन की किस्त आएगी वो आएगी 1128 रुपए हर महीने आपको लोन की किस्त देनी होगी। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो सिंपली आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है चेकबॉक्स का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड टू ई साइन, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ डिक्लेरेशन दी गई है, आपको इसको अच्छे से रीड करना है और रीड करने के बाद सिंपली आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। बाद आपके सामने आपका जो एप्लीकेशन है उसका सिग्नेचर पैनल का प्रीव्यू आपके सामने दिखाया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ई मुद्रा लोन का जो भी यहाँ पर आपका एप्लीकेशन है उसका प्रीव्यू यहाँ पर आपको दिखा
दिया गया है जो भी आपका एप्लीकेशन है। आप इसको नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर आपको राइट साइड में ऑप्शन मिल जाता है आधार बेस्ड सिग्नेचर पैनल का, और यहाँ पर आपको अपना एक ई साइन करना होता है। तो ई साइन करने के लिए आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है ई साइन थ्रो ओटीपी का, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आप इसको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है चेकबॉक्स का, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना जो भी आधार कार्ड नंबर है वह वाला आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा थैंक यू, और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है एक्सेप्टेंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली बाय यूजिंग योर आधार क्रेडेंशियल। मतलब जो आपने आधार कार्ड की यहाँ पर ओटीपी डाली है उससे आपकी जो भी आधार कार्ड की डिटेल है वो यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। और सिंपली आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक ए मुद्रा लोन अकाउंट विल बी ओपनड इन योर नेम एंड द अमाउंट ऑफ Rs 50,000 विल बी इंस्टेंटली क्रेडिट टू योर सेविंग अकाउंट नंबर। और यहाँ पर आपका लास्ट का अकाउंट नंबर भी बता दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो ई मुद्रा लोन अकाउंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली ओपन हो चुका है और जल्द ही तुरंत ही आपका जो 50,000 रुपए है वो इस अकाउंट में तुरंत ही यहाँ पर ट्रांसफर किया जा रहा है। अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सिंपली आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने से पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रीव्यू एंड डाउनलोड का, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। इस वाली पीडीएफ में जो भी आपने यहाँ पर डिटेल्स वगैरह फिल की है, जो भी आपका एप्लीकेशन है वह वाला कंप्लीट एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। तो आपको इस वाले एप्लीकेशन को सेव करके रख लेना है, क्योंकि कभी फ्यूचर में अगर आपको कोई दिक्कत आती है इस लोन से रिलेटेड या किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए तो इस वाले फॉर्म को आपको संभाल के रखना है, एप्लीकेशन को संभाल के रखना है, क्योंकि इस वाले फॉर्म से आप आगामी दिनों में आपके जो लोन अमाउंट है उसकी किस्तों को पे कर पाएंगे। या बैंक से किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप इसको दिखाकर वहां से उस दिक्कत का प्रॉब्लम का वहां पर सॉल्व आउट कर पाएंगे। इसके बाद लोन लेने के लिए सिंपली आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड का, तो सिंपली आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जब आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा प्लीज वेट योर लोन एप्लीकेशन प्रोसेस इज इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर का वेट कर लेना है जब तक कि आपका यहाँ पर जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है योर ई मुद्रा लोन एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, और यहाँ पर कांग्रेचुलेशंस लिखा हुआ आ चुका है। और यहाँ पर लिखा हुआ है लोन अमाउंट ऑफ Rs 50,000 क्रेडिटेड टू योर सेविंग अकाउंट नंबर, और यहाँ पर आपका बैंक का अकाउंट नंबर भी आ चुका है। और यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है कि आपका जो लोन अमाउंट है 50,000 रुपए का वो आपके इस वाले बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। और आप देख सकते हो साइड में हमें मोबाइल पर मैसेज भी रिसीव हो चुका है, हमारे बैंक अकाउंट के अंदर पैसा भी आ चुका है। और यहाँ पर जो भी आपका लोन का अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पर दिखा दिया जाता है। आपको इस वाले लोन के अकाउंट नंबर की आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसको यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपका लोन अकाउंट नंबर जनरेट हो चुका है और हमें यहाँ पर मैसेज भी मिल चुका है, हमारे अकाउंट में पैसा आ चुका है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो लोन की जो टेनर अवधि दी गई है वो यहाँ पर 60 मंथ की दी गई है, मतलब आप यहाँ पर 5 सालों में इस लोन को पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको लोन को लेने के लिए सिंपली नीचे ऑप्शन मिल जाता है ओके का, आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपका जो लोन है वो आपके अकाउंट में आ चुका है। उसके बाद सिंपली आप इसको चाहो तो यहाँ से प्रिंट करके इसका प्रिंट आउट ले सकते हो। अगर आपको इसका प्रिंट आउट नहीं लेना तो आप डायरेक्ट यहाँ से ओके कर सकते हो। जब आप ओके करोगे तो ओके करने के बाद आपका यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो यहाँ से हट जाएगा और आपका जो लोन अमाउंट है 50,000 रुपए का लोन अमाउंट वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके सामने इस तरीके का एक एरर आ सकता है और यहाँ पर उनको बोला जा सकता है कि सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑनलाइन ई मुद्रा, काइंडली विजिट कॉन्सर्न SBI ब्रांच फॉर फर्दर डिटेल्स। तो अगर उनके सामने ये वाली समस्या आ जाती है तो यह समस्या उनके सामने क्यों आती है, उनका लोन यहाँ पर ऑनलाइन अप्रूव क्यों नहीं होता है, तो उसके लिए मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वाले वीडियो का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही आपको आई बटन में मिल जाएगा। उस वाले वीडियो को देखकर आप इस वाली प्रॉब्लम का समाधान ढूंढ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि SBI बैंक से आपको प्रधानमंत्री ई मुद्रा लोन लेने का जो प्रोसेस है वो आपके समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।